हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट जो क्लास था आपका वो पहला क्लास था, उसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS का हम रूल्स बताए थे। ठीक है, क्या रूल्स है उसको हम लिख दिए थे। आज इसका फॉर्मेट बताएंगे तो समझाते हुए उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो BRS क्या होता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये कैश बुक में और पासबुक में जो मिस्टेक हो चुका है उसको ढूंढ कर बताते हैं। कल हम बता चुके थे कि BRS जो है दो कंडीशन बनता है, एक सिंपल कंडीशन, एक ओवरड्राफ्ट कंडीशन। आप बोलेंगे सिंपल कंडीशन क्या होता है? जनरली हर व्यक्ति का, हर पर्सन का बैंक में रुपया जमा रहता है। बैंक में अगर रुपया आपका जमा है तो समझिए सिंपल पोजीशन है। क्या है? सिंपल कंडीशन है, बैंक पे जमा है। तो इसको पहचानने के लिए वो लिखवा चुके हैं कि कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस है तो सिंपल होगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो समझिए सिंपल है। क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं कि सिंपल मेथड से बनाइए या ओवरड्राफ्ट से बनाइए, वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने के लिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो समझेंगे हम लोग BRS सिंपल बनेगा, और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो समझेंगे क्या कि हम लोग BRS सिंपल बनाना है। तो ठीक है, वीडियो जो हमारा आखिर तक देखिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये हेडिंग है। ठीक है, पहले हेडिंग लिखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, किसी का हो सकता है XYZ एज एट 31 मार्च 2025। ये पहले हेडिंग लिख लेंगे। उसके बाद इसका हम लोग क्या बने फॉर्मेट बनाएंगे। तो देखिए, ये पहला क्या कॉलम क्या होगा? पहला कॉलम पार्टिकुलर्स का होगा, फिर दो कॉलम होगा अमाउंट। इसमें डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। डेबिट और क्रेडिट अकाउंट में होता है, स्टेटमेंट में नहीं होता है। इसलिए ये जो अमाउंट है ये इनर कॉलम है और ये आउटर कॉलम है। यहाँ रफ काम करेंगे, यहाँ फाइनल काम करेंगे। तो BRS जब बनाते हैं हम लोग तो ये कैश बुक और पासबुक ये दोनों का लोग सुधार करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग या तो कैश बुक लेकर बना सकते हैं या पासबुक। अगर दोनों दिया हुआ है तो अब मेरे मर्जी पर है, हम चाहे तो कैश बुक लेकर बना सकते हैं, चाहे तो पासबुक लेकर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कैश बुक लेकर बनाते हैं तो क्या इसका आपको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। इसको कैसे बनेगा, यहाँ लिख लीजिएगा बैलेंस। जिसको भी लेकर बनाएंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कॉलम में क्रॉस करें, अमाउंट का ये डिनोट कर रहा है, लिख लिए। चलिए ठीक है। एक ऊपर में हम लोग देख लीजिए यहाँ पर ऐड, इस कॉलम को जब बनाएंगे ऐड लिखेंगे, ऐड माने यहाँ पर बढ़ाना। और एक ठीक इक्वली जो पेज लीजिएगा आधा आधा बांट लीजिएगा। फिर नीचे लिखिए ऐड के बाद, फिर नीचे लिखिए लेस। तो यहाँ पर तो कैमरा में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम अरे ऐड लेस आपको आगे पीछे करते हुए दिखा देंगे। इसे कॉपी में उतार लीजिएगा। लेकिन पहले आइए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अगर क्वेश्चन लिखा चेक इशू, तो अगर चेक इशू किया जाता है तो देखिएगा लिखाएंगे रूल में, कैश बुक घट गया होगा, हमको क्या करना है उसको पासबुक के बराबर लाना है। चेक जब इशू किए होंगे तो कैश बुक घटा हुआ होगा और पासबुक बढ़ा हुआ होगा, दोनों को इक्वल रखना है। हम बता चुके थे कि अगर BRS अगर सिंपल बनाएंगे तो यहाँ जिसका बैलेंस लेकर चलेंगे। बैलेंस किसका है? ये कैश बुक का बैलेंस। किसका बैलेंस है? कैश बुक का। तो इसमें पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कैश बुक से क्वेश्चन बनाएंगे तो पासबुक क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हम पासबुक कुछ नहीं कर सकते। फाइनली ऐड या लेस को किसको करना है? कैश बुक को करना है। क्या बताते हैं? चेक इशू, जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक घट गया होगा और पासबुक से जब मिलाते तो पासबुक बढ़ा हुआ है। आप पासबुक कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए क्या करना होगा? कैश बुक को बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा मतलब ऐड में लिखेंगे, इंक्रीज करेंगे तो ऐड, इसको लिख देंगे इसी तरह से। क्वेश्चन लिखा जाएगा इसी टाइप से। आपको लिखिए चेक इशूड, क्या लिखिएगा इसको? चेक ऐड में चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड। आप लोग नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, बट नोट प्रेजेंटेड। चेक का प्रेजेंट बैंक ही में होता है, इसको लिख लेंगे इनर कॉलम में इस तरह से। ठीक, फिर उसके बाद देखिए चेक पेड। ठीक है, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक को जमा करने के लिए बैंक में भेजा गया लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ। पासबुक कांस्टेंट है। अगर हम चेक को बैंक में जमा करने भेजे होंगे
तो कैश बुक बढ़ गया होगा, रूल देख लीजिएगा। चेक जब डिपॉजिट करते हो तो कैश बुक बढ़ गया होगा, वहाँ क्या हुआ, बैंक में जमा नहीं हुआ, बैंक मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है। हम पासबुक कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पासबुक से कैश बुक को मिलाने के लिए कैश बुक को घटाना पड़ेगा, मैंने डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को लेस में लिख देंगे। क्या करेंगे, लेस में नंबर 1। ज़रा देख लीजिएगा इसको अच्छा से, एक इसमें तो आ नहीं रहा है ठीक से, तो लिखिए चेक पैड, चेक PAID, पैड बट नॉट क्रेडिटेड। ये चेक के बारे में है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक इंटरेस्ट जब अलाउड करता है तो आपके घर में नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपके पासबुक में 1000 रुपया है और बैंक इंटरेस्ट 100 रुपये दिया, तो आपका पासबुक को 1100 रुपया मतलब 1100 कर देगा, 100 बढ़ा देगा। अब यहाँ पर देखिए कि हम पासबुक को नहीं बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिया होगा, हम सोच रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ कैश बुक में एंट्री 100 रुपया का नहीं हुआ इंटरेस्ट का, पासबुक में इंटरेस्ट 100 रुपया, पासबुक बढ़ा हुआ है। अब पासबुक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कैश बुक को पासबुक को इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को हमको कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको ऐड में लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, जो भी फिगर होगा 100 रुपीज़ लिख दिए। अब बैंक चार्ज करता है, बैंक चार्ज में क्या लिखा चुके थे, लास्ट क्लास देख लीजिएगा। बैंक चार्ज हो सकता है, बैंक एक्सपेंस हो सकता है, बैंक कमीशन हो सकता है। अगर बैंक चार्ज करेगा तो आपके घर नहीं आएगा, आपके पासबुक को घटा देगा। मान लीजिए कि बैंक में आपका 1000 रुपया जमा है आपके अकाउंट में, और बैंक 100 रुपये का चार्ज किया, तो क्या करेगा, वो पासबुक को 900 कर देगा। अब फिर देखिए पासबुक कांस्टेंट है, पासबुक में 100 रुपया चार्ज का एंट्री हो गया है, तो पासबुक क्या 900 हो गया, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, कैश बुक तो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है 100 रुपया से, और हमारा पासबुक क्या घटा हुआ है। अब दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पासबुक को लेस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कैश बुक को घटाना पड़ेगा, जब जाके वो पासबुक के बराबर होगा। पासबुक को मतलब कुछ जो भी फाइनली हम लोग ऐड या लेस करेंगे, किसको करेंगे, कैश बुक को करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस लिख दें यहाँ पर, ये तो बात हो गया। फिर देखिए अगर कोई बैंक भी जाके डायरेक्ट रुपया जमा कर देता है, ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी बिना बोले हुए ट्रेडर को बैंक में जाके डायरेक्ट रुपया जमा कर दिया। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1000 रुपया जमा कर दिया गया, तो पासबुक में 1000 बढ़ गया होगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो पासबुक में 1000 बढ़ा हुआ है, क्योंकि पासबुक कांस्टेंट है। अब कैश बुक को पासबुक के लेवल में लाना है, तो आपको कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा था 1000 से, तब जाके पासबुक के बराबर हो जाएगा। माने हर कंडीशन को इक्वल करना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर ऐड मतलब बढ़ाना पड़ेगा, कैश बुक को बढ़ा रहे हैं तो ऐड। तो क्वेश्चन में हम कहने का मतलब ये है कि पासबुक कैश बुक, यहाँ पर कैश बुक को अगर बढ़ाएंगे हम लोग तो ऐड भी लिखेंगे, और घटाएंगे तो लेस भी लिखेंगे। बढ़ाएंगे तो ऐड में, घटाएंगे तो लेस में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर इनटू द बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर बैंक में जमा कर दिया, कस्टमर इनटू द बैंक, लिख दिए। ऐड में हो गया इतना आइटम। फिर देखिए लेस में हो गया। फिर चलिए एक चीज़ हो सकता है इसमें, और चीज़ ये लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में इसी टाइप का लिखा रहेगा, जो चीज़ हमारे सेंटेंस है इसी टाइप का लिखा रहेगा। अब मान लीजिए कि ट्रेडर के बदले में, बिजनेसमैन के बदले में, ठीक है, बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेसमैन के लिए पेमेंट करता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक क्या करता है, कस्टमर के लिए, ट्रेडर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर देता है। तो मान लीजिएगा आपका बैंक में जमा 1000 रुपया है, और बैंक क्या करता है, आपके लिए
इंश्योरेंस प्रीमियम 100 पेमेंट करता है तो घर से नहीं पैसे मांगेगा आपके पास जाके, वो 100 रुपया लेस कर देगा, मतलब पासबुक में 900 रहेगी आपका। कितना रहेगा? 900। अब हम जब देखते हैं तो कैश बुक बढ़ा हुआ है क्योंकि पासबुक 100 से घट गया है। अब कैश बुक को पासबुक के लेवल में लाना है तो हमको 100 रुपया नीचे का लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय, लेस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेस में। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। ठीक है, तो यह हमारा फॉर्मेट ऐड में कितना आइटम आ गया देख लीजिए, 3 ऐड में 3 हम लोग लेस में लिख दिए। अब जो ऐड है ये तीनों फिगर को यहाँ जोड़ा जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या था यहाँ पर देख लीजिए, बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ लिखे थे बैलेंस पर कैश बुक। ऐड को इसमें जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 है और ये तीनों आइटम मिला के 5,000 है, तीनों को जोड़ के कितना? 15,000, 15,000 रुपया यहाँ आ गया। अब यहाँ पर लेस आइटम है, तीनों को जोड़ते हैं। मान लीजिए ये 6,000 है, तीनों को जोड़ते क्या आ गया? 6,000 आ गया। ऊपर है कितना? ऐड वाला कितना है? 15,000 है, लेस वाला कितना है? 6,000 है। दोनों घटाते हैं हम लोग, कितना बचा? 9,000 ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर में लिखे थे हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे क्या लीजिएगा? बैलेंस एज पर पासबुक, BRS कंप्लीट। तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो ऊपर लिखा गया था, ठीक है, यही चीज़ होगा। तो इसे बोलते हैं BRS बनाना। जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज हम लिखे इसी टाइप का लिखा रहेगा। तो BRS जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन, कैश बुक में और पासबुक में जो मिस्टेक हो जाता है। तो ध्यान रखने वाला बात है कि जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, तो अगर हम लोग क्वेश्चन को कैश बुक से बनाते हैं, किससे बनाते हैं? कैश बुक लेकर। जैसे अभी क्वेश्चन क्या किया यहाँ पर? कैश बुक लेकर बनाते हैं, तो कैश बुक को लिख लेंगे हम लोग क्वेश्चन में। लिखने के बाद अब हम लोग एज पर कैश बुक बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? कैश बुक ही एडलेस होगा और पासबुक कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सोचेंगे दोनों के बारे में, लेकिन क्या चीज़ है कि पासबुक को कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको ऐड और लेस क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को करना पड़ेगा, मतलब पासबुक के लेवल में लाना है। अगर कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक के बराबर लाने के लिए कैश बुक को घटाना पड़ेगा, लेस में लिखेंगे। और अगर कैश बुक घटा हुआ है तो पासबुक के बराबर लाने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये पासबुक क्या एक जगह खड़ा है, वो कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट है, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो ये चीज़ होगी आपको BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। फिर एक बार आज हम क्या करते हैं, पिछला जो रूल जो भी लोग इसको देखे नहीं है, जो क्लास नहीं किया, थोड़ा समझ लीजिए। हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या पढ़ा रहे हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कौन सा मेथड पढ़ा रहे हैं इसमें? ये सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड क्या होता है? जब भी, कहने का मतलब ट्रेडर का, व्यापारी का बैंक में अकाउंट में रुपया जमा है, जिसको बोलते हैं साधारण अवस्था, सिंपल केस या सिंपल कंडीशन। क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, इसको पहचानना पड़ेगा। पहचानने के लिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो समझेंगे सिंपल है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो समझेंगे सिंपल है। ठीक है, इस क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का भी बैलेंस दिया हुआ है और पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को लेकर बना सकते हैं। और खाली कैश बुक का दिया हुआ बैलेंस तो उसी को लेकर बनाना पड़ेगा, और खाली पासबुक का दिया हुआ उसी को लेकर बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन हम लोग एज पर कैश बुक बनाएंगे तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा, कैश बुक घटे बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक बनाएंगे तो पासबुक एडलेस होगा और कैश बुक कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ बात को ध्यान रखिएगा, अगर चेक पेड होता है, चेक डिपॉजिट होता है, तो कैश बुक को बढ़ा हुआ मानिएगा। ठीक है, अगर चेक इशू होता है, चेक डाउन होता है, तो कैश बुक घटा हुआ मानेंगे। चेक अगर पेड होगा, चेक डिपॉजिट होगा, इसका मतलब क्या हो गया? बैंक में जाकर हमारा रुपया जमा हो गया, तो हम क्या करेंगे? कैश बुक को बढ़ा देंगे। कैश बुक कौन? व्यापारी रखता है। कैश बुक मतलब व्यापारी। चेक इशू या चेक डाउन, इशू का मतलब किसी को चेक से पेमेंट करना। अगर हम किसी को चेक से पेमेंट किया, मान लीजिए हम ट्रेडर है, हम चेक को किसी को चेक इशू कर दिए, मतलब चेक पेमेंट कर दिए,
तो ऐसे में क्या करेंगे समझेंगे, बैंक से जाके वो पैसा निकाल लिया है तो मेरा पैसा वो घट गया होगा कहाँ, पासबुक में, तो कैश बुक में लेस कर देंगे। इस वास्ते बोलते हैं चेक पेड होगा, चेक डिपॉजिट होगा, कैश बुक को बढ़ावा मानेंगे, चेक इशू होगा, चेक डाउन होगा, कैश बुक को घटावा मानेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखिए, पासबुक कब घटेगा बढ़ेगा, बैंक जो है आपको इंटरेस्ट अलाउड करता है, बैंक डिविडेंड कलेक्ट करता है, बैंक बिल कलेक्शन करता है, या कहीं से भी रुपया को वसूल करके बैंक कस्टमर के अकाउंट में जमा कर देता है तो पासबुक को बढ़ावा मानेंगे, पासबुक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है, पासबुक कब घटेगा, बैंक जो आपके लिए इतना सर्विस दिया, ठीक है, आपका बिल का कलेक्शन किया, डिविडेंड का कलेक्शन किया, कहीं से जाकर रुपया वसूल कर दिया, तो उसके बदले में बैंक कुछ खर्चा लेता है, उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। बैंक कोई भी चार्ज करेगा तो वह पासबुक को घटा देगा। ठीक है, जैसे बैंक एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, ये तो क्लियरली लिखा रहेगा। एक और चीज़, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा कि 100 रुपीज़ पासबुक में डेबिट हो गया, 100 रुपीज़ पासबुक में क्रेडिट हो गया। पासबुक में अगर क्रेडिट हो जाता है कोई अमाउंट तो पासबुक बढ़ावा मानिएगा, पासबुक में डेबिट हो जाता है कोई अमाउंट तो पासबुक को घटावा मानिएगा। ठीक है। दूसरा, कैश बुक के बारे में ध्यान दीजिए। कैश बुक के बारे में कोई भी अमाउंट अगर कैश बुक में डेबिट होगा तो कैश बुक बढ़ावा मानेंगे, कोई भी अमाउंट कैश बुक में डेबिट होगा तो कैश बुक बढ़ावा मानेंगे, और कोई भी अमाउंट कैश बुक में क्रेडिट होगा तो कैश बुक को घटावा मानेंगे। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम इस आज के क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। आप लोग को वीडियो ठीक लगा है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स काफ़ी आज के लिए।